बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 30 दिसंबर और दिन है मंडे का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। पहली तो ये कि इस निज़ाम से इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। दो बड़े इस्तीफ़ों का मामला क्या है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब से इस वक्त कांधा मांगा जा रहा है और इमरान खान साहब से इस वक्त फ़ेस सेविंग मांगी जा रही है कि खान साहब ये फ़ेस सेविंग आप हमें दे दें, रिहाई आप ले लें और बनी गाला आप शिफ्ट हो जाएं, नथिया गली आप शिफ्ट हो जाएं, पेशावर आप शिफ्ट हो जाएं, जिस जगह आप चाहते हैं आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन ये फ़ेस सेविंग आप हमें दे दें। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि राना सनाउल्लाह ने शिकस्त तस्लीम करते हुए ये अलल ऐलान बात कर दी है कि इमरान खान, नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी आप तीनों अगर बैठ जाएं तो इस मुल्क के 70 साल के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और ये जो मैसेज है राना सनाउल्लाह ने दिया है इमरान खान साहब को, क्योंकि नवाज़ और जरदारी ये तो ऑलरेडी एक साथ ही हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब से अब ये मिन्नत तरला किया जा रहा है कि खान साहब आप भी हमारे साथ बैठ जाएं तो सारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। ये राना सनाउल्लाह की जानिब से ऑन रिकॉर्ड जो बयान है वो दिया गया है। अब राना सनाउल्लाह से कुछ मेरे सवालात हैं, पहले वो मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो आपके साथ बैठ जाएं और ये मिन्नत तरला इमरान खान का अब क्यों किया जा रहा है। जब 8 फरवरी का इंतखाबात चोरी किया गया, फॉर्म 47 की लास्टिक इस चुनतखब हुकूमत ने पहनी, तो राना सनाउल्लाह साहब तब आप कहाँ पर थे? तब आपने ये बात क्यों नहीं की कि नवाज़ शरीफ को ये बात क्यों नहीं की कि नहीं ये फॉर्म 47 की लास्टिक वाली जो शलवार है ये उतर जाएगी, ये नहीं पहननी चाहिए। इमरान खान साहब के साथ आप बैठें और आसिफ जरदारी को ये क्यों नहीं कहा, और तब ये बात जो है वो आपकी जानिब से क्यों नहीं कही गई? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जा रहा था और IPP बनाई गई थी और जो है वो मज़म्मतें करवाई जा रही थी, जब सरेआम जो नामजदगी फॉर्म थे वो छीने जा रहे थे, तो राना सनाउल्लाह साहब तब तो आप बड़ा इंजॉय कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन आज आपकी दुम पर पाँव आया तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बैठना चाहिए। फिर इसी तरीके से अगर आप वाकई संजीदा हैं और आप ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो हमारे साथ बैठे और इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो ठीक होने चाहिए, तो इस चुनतखब हुकूमत में से सबसे पहले तो आपको ख़ुद जो इस्तीफ़े हैं वो दे देने चाहिए, ख़ुद असम्बलियाँ तोड़ने की बात की जानी चाहिए। या राना सनाउल्लाह साहब आप बाकियों को छोड़ें, अगर आपके जो महबूब कायद हैं, जाली कायद, वो आपकी बात नहीं मानते तो आप शुरुआत करें, आप दें इस्तीफ़ा और उसके बाद कहें कि नहीं जी ये तो जाली निज़ाम है, ये तो चुनतखब हुकूमत है, ये तो फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवार पहने हुए हुकूमत है, तो इस हुकूमत के साथ में नहीं चल सकता। और मसाइल का हल यही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ बैठा जाए और आप सारे इकट्ठे बैठें, इसलिए मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। तो ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे? और फिर इसी तरीके से अगर आप वाकई संजीदा हैं तो क्यों ये जो हुकूमत है वो आप नहीं छोड़ रहे? फिर इसी तरीके से 26 नवंबर आप करवा देते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप ही की इस चुनतखब हुकूमत के टाइम पर हुआ ना, 26 नवंबर को स्टेट फायरिंग्स हुई, ये सारे काम आप करवा देते हैं और फिर उसके बाद आपको याद आती है कि इमरान खान को जो है वो आप कहते हैं कि मसाइल के हल के लिए ये ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी और इमरान खान साहब आप तीनों जो है वो मिलकर इकट्ठे बैठें। तो 26 नवंबर से पहले क्यों ये बात जो है वो नहीं की गई? या 26 नवंबर को इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल लेकर आए थे तो तब आप कह देते, तब इमरान खान साहब कहते कि खान साहब हम आपके साथ जो है वो बैठते हैं, आप हमारे साथ बैठें और मसाइल का जो हल है वो निकालें। आज आप ये बात क्यों कर रहे हैं? फिर इसी तरीके से 26वीं तरमीम हुई, आइनी बेंचेस बने, ये सारा कुछ आपने किया। असल मसला ये है कि ये सब कुछ करने के बावजूद आपको खौफनाक और शर्मनाक शिकस्त हुई है। इस शिकस्त और ये इतनी बुरी शिकस्त है कि मतलब है कि फेस सेविंग भी इस वक्त आपको नहीं मिल रही, कोई बयानिया तक आपका नहीं बन रहा, और अब आप मिन्नत तरला कर रहे हैं इमरान खान साहब का कि हमें कोई जो फेस सेविंग है वो दे दो। उन चीज़ों की तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले राना सनाउल्लाह को मैं जो ये डिटेल्स हैं उस हवाले से बताता चलो। फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब ने आपसे कहा जी कि मुज़ाकरात करने हैं तो चलें पहले सियासी कैदियों की रिहाई से शुरू करें, तो अभी तक तो कोई सियासी कैदियों की जो रिहाई है वो नहीं हुई, तो फिर किस तरह से इमरान खान जो है वो आपके साथ बैठ जाए? इसी तरह से जब PDM की हुकूमत थी
इमरान खान साहब उस वक्त अपने ज़मान पार्क वाले घर पर थे। उस वक्त जो इमरान खान साहब के घर पर हुआ, जो आप ऑपरेशंस करते रहे और उस वक्त जो आप बड़के मारते रहे, तो तब आपको याद नहीं आया कि इमरान खान साहब जो हैं और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं ये बैठें और मसाइल का हल करें। तो मसला और ख़ास तौर पर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन तब आपने जो इलेक्शंस हैं वो भी नहीं होने दिए। तो तब आपको ये जो सारी चीज़ें थी वो याद नहीं आई और आज आपको ये याद आया है कि इमरान खान जो हैं वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ बैठें तो 70 साल के जो मुल्क के मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। तो असल बात ये है कि इस वक्त आपकी दुम पर पाँव आया हुआ है, इस वक्त आपकी चीखें कर रही हैं, इस वक्त जो सारा निज़ाम है ये सारे के सारे निज़ाम को शिकस्त हुई है इमरान खान साहब से और आपको इस वक्त समझ नहीं लग रही कि हम करें तो करें क्या। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से भी टक्कर ली, एस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त दी, अवाम जो है वो इस वक्त नफ़रत करती है आपसे, आप जो है वो अपने हल्के में निकलने के काबिल नहीं रहे। इलेक्शन जीतना तो बहुत दूर की बात है और जो है वो चुनतखब होने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। और अब आपको जब ये मालूम हो चुका कि इमरान खान तो इक़्तिदार में आएगा ही आएगा, उसने तो इस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त दे दी है, तो अब जो है आप कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बैठे और मुल्क के जो मसाइल हैं वो इस तरह से हल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि अब इमरान खान साहब आपके साथ बैठें। तो राना सनाउल्लाह साहब अब आपको ये सारी बातें जो है वो याद आ रही हैं और अभी आगे मज़ीद भी चीज़ें आपको याद आएंगी और मज़ीद भी मिन्नत अल्लाह जो है वो आप इमरान खान साहब का करेंगे। अब इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने आज फिर से एक बयान दिया है और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है आज का इमरान खान साहब का। अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करूँगा, इनके साथ बैठूँगा, इनको डील दूँगा या नहीं दूँगा। तो इमरान खान साहब ने एक तो 9 मई के ऊपर गुफ्तगू की है। अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाहर जब आती हैं अडयाला जेल से तो वो मीडिया से गुफ्तगू करती हैं और इस गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जिन्होंने CCTV जो फुटेज है वो चुराई उन्होंने ही 9 मई करवाया। अब कुछ दिनों से इमरान खान साहब की तरफ से भी 9 मई से मुतल्लिक जो बयानात हैं वो मुसलसल सामने आ रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? और फिर एक ख़बर भी आपके साथ मैंने शेयर की थी कि एक आला ताकतवर शख्सियत जो है वो इमरान खान साहब के पास गई थी और कहा था जी कि 9 मई के मामले के ऊपर आप माफ़ी मांग ले, कोई फेस सेविंग जो है वो अगर हमें मिल जाए तो इससे हमारे पास भी एक बयानिया जो है वो आ जाएगा कि चलें जी 9 मई पर इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली है तो चलें मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने तो आगे से कहा कि आप कुरान पाक उठाएं और कहें कि 9 मई जो है वो मैंने करवाया या मैंने कोई अहकामात दिए थे या मैंने जो है वो कहा था कि ये चीज़ें करें। तो इमरान खान साहब ने कहा ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो आगे से वो जो आला शख्सियत थी वो घबरा गई और वो नहीं उठा पाई, कुरान पाक पर जो कसम है वो नहीं उठा सकी, क्योंकि उनको को भी मालूम है कि असल जो हकीकत है वो क्या है। तो अब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अब 9 मई को खुद ही आप संभालें। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अब 9 मई को आप खुद ही संभालें। तो इमरान खान साहब ने ये बात क्यों कही है, इसको ज़रा गौर से ये बात सुनने वाली है, ये जुमला सुनने वाला है कि अब आप खुद ही 9 मई को संभालें। यानी ये इमरान खान साहब को जो मुसलसल मैसेजिंग की जा रही है, इमरान खान साहब से डील मांगी जा रही है, तो उसमें 9 मई से मुतल्लिक भी इमरान खान साहब से कहा जा रहा है जी कि इसके ऊपर भी कोई जो फेस सेविंग है वो आप दे दे। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप खुद ही अब 9 मई का जो मामला है आप इसको संभालें, क्योंकि फेस सेविंग किस चीज़ की भाई। और अगर आप चाहते हैं ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 9 मई किसने करवाया तो आप देख लें, जिसने CCTV फुटेज चुराई उसी ने ही 9 मई करवाया। तो ये इमरान खान साहब का आज का क्लियर जो मैसेज है वो था। और इसमें असल में इमरान खान साहब का आप कंधा इस्तेमाल करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और ज़रा आप दोगलेपन की इंतहा देखें कि एक तरफ तो ये कोशिशें की जा रही हैं इमरान खान साहब का कंधा इस्तेमाल करने की, और दूसरी तरफ जी जमात इस्लामी जो है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कोई बयान दे दें या कोई ट्वीट कर दें जिसमें वो इसराइल की मजम्मत करें। हालांकि इमरान खान साहब का इसराइल से मुतल्लिक क्या मौक़िफ़ है और वो मजम्मत से मुतल्लिक माजी में क्या कहते रहे हैं, फ़लस्तीन के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। और बकौल हामिद मीर इमरान खान साहब भी वो वाहिद लीडर हैं जो कि इसराइल के मामले पर भी उन्होंने मजम्मत शो की। तो इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं उनका इमरान खान साहब को ऐसा कहने का मतलब क्या है कि कोई इमरान खान साहब इस तरह का स्टेटमेंट दें और उस स्टेटमेंट को जाके हम जो है वो अपनी लॉबिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें अमेरिका के सामने, जिस तरीके से रजीम चेंज से पहले जो है वो हमने इमरान खान के अगेंस्ट किया। तो एक तरफ पाँव भी पकड़े हुए हैं और दूसरी तरफ इस ताक में भी हैं कि हम किसी तरह से गिरेबान में जो हाथ है वो भी डालें। लेकिन
इमरान खान साहब को जितने धोखे मिल चुके हैं ना, तो इमरान खान साहब अब किसी के ऊपर एतबार नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब अगर खड़े हुए हैं किसी के साथ, और इमरान खान साहब ने ये मैसेज भी दिया है अपनी कौम को भी कि मैं भी डटा हुआ हूँ और जो मेरी कौम है वो डटी रहे और मेरी कौम ने घबराना नहीं है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि इस तरह की चीज़ें करके इमरान खान साहब से कोई डील ले ली जाएगी, तो जब तक इमरान खान है तब तक तो इमरान खान जो है वो इसमें से किसी चीज़ के ऊपर भी राज़ी नहीं होगा। फिर इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक भी जो बयान है वो दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स को सज़ा सुनाने की जो इजाज़त है वो आइनी बेंच ने दी, और आइनी बेंच ने ये इजाज़त दे कि आइन का जो मजाक है वो बनाया है। और ये जो आइनी बेंच है ये काजी फाइज ईसा पार्ट 2 है। तो ये इमरान खान साहब ने फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक कहा। अब फिर ये चीज़ भी देखें कि एक तरफ फेस सेविंग अगर मांगी जा रही है, तो फिर दूसरी तरफ ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे जो इजाज़त है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये दे दी गई कि ठीक है आप ये करें, और वो जो आइनी बेंच था, फिर आइनी बेंच किस तरीके से बना और 26वीं तरमीम किस तरीके से हुई, और कैसे यही पॉलिटिशियंस हैं जो बैठकर जो आइनी बेंच है वो बनाते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त इनकी दुम पर पाँव आया हुआ है, तो इनको याद आ गया कि इमरान खान को नवाज़ शरीफ और जरदारी ये आपस में बैठें और मुल्क के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। तो असल इनका मसला ये है ही नहीं कि मुल्क मसाइल में घिरा हुआ और मुल्क के मसाइल को हल करना है। असल मसला ये है कि इनको इस वक्त अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है। इस वजह से ये कह रहे हैं कि खान साहब हमारे साथ बैठ जाएं और किसी तरीके से इस हालात से हम निकल जाएं, और फिर उसके बाद इमरान खान के अगेंस्ट ही हम जो प्रोपेगेंडा या इमरान खान की पीठ के पीछे छुरा जो है वो हम घूमपें। लेकिन खैर ना अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाली है, और इमरान खान साहब तो बिल्कुल ही ये तो इनकी भूल है कि इमरान खान साहब नवाज़ या जरदारी के साथ बैठेंगे। तो ये जी दो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। दो बड़े इस्तीफ़ों के हवाले से भी आपको बताता चलूँ। जुनैद सलीम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने ये खबर दी है कि आइंदा 7 से 10 दिन के अंदर 2 सीनियर जजेस के जो इस्तीफ़े हैं वो आने जा रहे हैं। और ये जो जजेस हैं, इन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हम ख्याल जो जजेस हैं उनमें से किसी का इस्तीफ़ा नहीं आएगा, ये किसी और कोई और जजेस होंगे। यानी कि आप यूँ समझिए कि जो इस वक्त इस रजीम चेंज के ऊपर तो नहीं, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में जो कुछ जजेस डट गए हुए हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जिन्होंने 26वीं तरमीम के हवाले से भी लेटर्स जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का सामने है, और इलेक्शंस के हवाले से भी उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने है। तो इन जजेस में से किसी के नहीं, जो मुखालिफ है उनमें से किसी जजेस के जो इस्तीफ़े हैं वो आ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से इस वक्त ये जो निज़ाम है जो कि इमरान खान साहब के साथ जिसने पंगा लिया हुआ है, इमरान खान साहब ने इस निज़ाम को शिकस्त दे दी है, और अब सबको ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान आ रहा है और सब ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जान है वो बचाकर तो हम इस मामले से किसी तरीके से निकलें। तो अब जी ये प्रेशर है जिसके बाद ये जो खबर है वो सामने आई है। बहरहाल देखें अब ये जो इस्तीफ़े हैं वो कब आते हैं और कौन से वो 2 जजेस होते हैं जिनके इस्तीफ़े आते हैं। इसी तरह से जी पाकिस्तान की थोड़ी माशी सूरत हाल के हवाले से भी आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान दुनिया में दूसरा मुल्क बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट है उसकी जो बंदिश है वो हुई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कहते हैं कि मसाइल का हल जो है वो इमरान खान अगर बैठ जाए तो मसाइल का हल हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो इनकी आप दोगलापन देखेंगे। ये जो इंटरनेट है दूसरा मुल्क बन गया पाकिस्तान। हालांकि इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त सबसे फास्ट ग्रोइंग जो सेक्टर है, ऑनलाइन जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वो एक वाहिद मतलब है कि इस वक्त सारी दुनिया इस तरफ जा रही है। तो पाकिस्तान भी अगर इस चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए यहाँ पर अगर काम करते हैं तो जो बेरोज़गारी है उसमें बड़ी वाज़ेह कमी आएगी, क्योंकि इस वक्त आपका जो जॉब का फॉर्मेट है वो तब्दील हो चुका हुआ है। मिसाल के तौर पर पहले आप अगर मिसाल के तौर पर आजकल ऑनलाइन जो ट्विटर हैं वो जो है वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप जो है वो एकेडमीज़ होती थी, अब भी एकेडमीज़ हैं, लेकिन एक फॉर्मेट जो है वो तब्दील हुआ है। तो इससे क्या हुआ है कि रोज़गार का एक मौका ऑनलाइन मिला है। इसी तरह से और भी ऑनलाइन बेशुमार जो काम है वो किए जा रहे हैं, बिजनेसेस बड़े बड़े किए जा रहे हैं। पूरा जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेट की वजह से ही है। तो आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने तरक्की जो है वो किस तरह से करनी है? तरक्की इसी तरह से करनी है ना, आपने जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है, जदीद तरीक़ों को अडॉप्ट करना है, उस पर जो काम है वो करना है, नए नए प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपने अपने नौजवानों के लिए खोलने हैं। लेकिन आप तो इंटरनेट की बंदिश कर रहे हैं और
दूसरा मुल्क इस वक्त पाकिस्तान बन गया है, तो कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? तो असल में राना सनाउल्लाह साहब, आपका मकसद कोई ये नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों। मसाइल हल करने होते तो ये चीज़ें एटलीस्ट ना होती। बहरहाल जी, ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात हैं। रायका सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।